हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। तो अगर जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करें। तो कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी एक नहर है और उसके एक तट पर, मतलब तट कितना होता है, दो, एक तट पे एक टावर खड़ी है। ठीक है, तो टावर खड़ी है तो हम लोग पहले एक नहर बनाएंगे। सबसे पहले एक मान लिया जाए कि नहर की जो चौड़ाई है वह इतना है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए कि नहर की चौड़ाई है। तो यह नहर हो गया और इसका एक तट ए हो गया और एक तट ए हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एक तट पे कह रहा है तो एक तट मान लीजिए कि ये वाला है और इस पे क्या कर रहा है कि टीवी टावर खड़ी है। टीवी टावर हम लोग बना लेंगे तो मान लिया जाए कि ये टीवी टावर हो गया। ठीक, अब इसके बाद से कह रहा है टावर के ठीक सामने, यानी इस टावर के ठीक सामने, इधर ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी टावर है और इसके ठीक सामने एक किनारे, नहर के दूसरे किनारे पे यानी दूसरे तट पे जो एक बिंदु है, मान लिया जाए बिंदु है ए, और इसी ए बिंदु से और शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पटरी रख के और इसको 60 अंश का यहाँ पे हम लोग कोण बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे 60 अंश का उन्नयन कोण हो गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है, इसी तट पर यानी ये वाला तट, बाहरी वाला, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और 20 मीटर दूरी, यानी इस बिंदु ए से 20 मीटर की दूरी पर क्या कह रहा है, 20 मीटर दूरी हो गया, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर का पाद बिंदु है और इसी रेखा से मिलने वाली इस बिंदु पर स्थित एक बिंदु है, इसे टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, तो टोटल कह रहा है कि 30 अंश। कितना अंश है, 30 अंश है। तो हम लोग इसको 30 अंश बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग का यह डायग्राम प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हो गया 30 अंश, कितना अंश, 30 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, कह रहा है कि आकृति देखिए, आकृति 9.12, यानी इसका डायग्राम किताब में बना दिया हुआ था, तो उसको हम लोग नहीं बना के अब क्वेश्चन को हल करके, क्वेश्चन को पढ़ के और इसका डायग्राम हम लोग बनाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ये है, टावर की ऊंचाई, इसको हम लोग को ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है नहर। ठीक है, नहर है, इसको हम लोग नहर लिख सकते हैं, लिख लें नहर, क्या है, नहर है। अब देखिए, ये नहर हो गया, ये टावर हो गया और इससे 20 मीटर दूरी पे है। तो हम लोग इसको नाम रखें, तो ये हो गया, इसको बी रख दें और इसको सी और इसको डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अर्थात हम लोग की यहाँ पे देखें तो टावर जो होगा वह 90 अंश पे खड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, टावर 90 अंश पे खड़ी है और नहर और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसमें देखिए, थीटा के सामने लंब और ये आधार है ना, तो लंब और आधार का हम लोग को संबंध देखना है। तो ये होता है tan में, किसमें होता है, tan में होता है। तो क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ले लिया जाएगा, त्रिभुज ABC में लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा कि tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर क्या मिलेगा, तो होता है लंब बटा आधार। tan बराबर होता है लंब बटा आधार
और इसमें लंब क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी। यहाँ पे लिख लिया जाएगा बीसी, और आधार क्या है, तो ए बी है। क्या है, ए बी, तो ए बी बटा ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को पता है कि tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, और BC पता नहीं है तो ऐसे ही, और AB भी पता नहीं है तो AB ऐसे रहने देंगे। अब क्या करेंगे कि इसके बाटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख लेंगे, और इसका हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा √3 AB बराबर BC। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। इसको इक्वेशन हम लोग 1 बना लेंगे, इक्वेशन 1। और देखिए यानी BC बराबर आ गया √3 AB BC बराबर आ गया। अब देखिए त्रिभुज कौन, DBC में, त्रिभुज DBC में त्रिभुज DBC में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को थीटा दे रखा है 30 अंश, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और यहाँ पे 90 के सामने कर्ण, अर्थात CD हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब, और यहाँ पे होगा आधार। आधार जो हो जाएगा इसके लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा। तो हम लोग को लंब और आधार में अनुपात देखेंगे, क्योंकि हम लोग को कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan 30 अंश बराबर, tan का अनुपात जो होता है वह लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है, BC है, लंब क्या है, BC, तो यहाँ पे BC रख लिया जाएगा, और आधार क्या है, BD है। क्या है, BD, तो हम लोग आधार BD रख लेंगे। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे हल करें, तो हम लोग यहाँ पे tan 30 का मान पता है 1/√3 होता है, और बराबर BC का मान, BC हम लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए BC बराबर √3 AB दिया है, तो BC की जगह पे हम लोग √3 और AB रख लेंगे, और बटा में BD दिया है B और D, यानी हम इसको लिख सकते हैं AB और CD, AB प्लस AD, तो यहाँ पे रख लेंगे AB प्लस AD, BD को हम लोग AB और प्लस AD रख लेंगे, तो टोटल BD मिलेगा। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो AB प्लस AD अब बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 और √3 क्या होगा, 3 होगा, और AB, तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस में है, किस में है, प्लस में, और उधर जाएगा तो माइनस में होगा, अर्थात AD बराबर क्या मिलेगा, तो हम लोग को AD बराबर हो जाएगा 3AB माइनस AD। देखिए कैसे, एक बार और, AD को हम लोग रोक लिए इधर, और AB प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3AB था पहले से, और ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। इस प्रकार हम लोग को इतना मिल जाएगा। AD बराबर क्या होगा, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2AB, ठीक, 2AB, और AD का मान कितना है, तो 20 है। AD का मान देखिए 20 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 20 रखेंगे, बराबर 2AB, और AB 2 गुणा में है, यहाँ पे इधर आएगा तो भाग में, अब 20/2 करेंगे तो 10, अर्थात AB बराबर हो जाएगा 10 मीटर। क्या होगा, 10 मीटर। तो AB हम लोग को ज्ञात करना था, यह क्या है, नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई जो है वह AB है, और AB नहर की जो चौड़ाई है वह 10 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग को टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, और टावर की ऊंचाई क्या है, BC है। क्या है, BC, और यहाँ पे जब BC है तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए BC बराबर आया √3 और AB, तो यहाँ पे BC बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे,
समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर, ए बी का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर जब ए बी का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो हो जाएगा बी सी बराबर √3 इंटू ए बी का मान 10, तो अर्थात टोटली हम लोग को मिल जाएगा बी सी बराबर 10√3 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग का यह क्वेश्चन हल हो गया, यानी BC जो है टावर की ऊंचाई हो गया 10√3। इसको और भी लिखना चाहें तो √3 का मान रख देंगे 1.73 और 10 से गुणा कराएंगे तो 17.3 मीटर आ जाएगा टोटल टावर की ऊंचाई। तो इस प्रकार टावर की ऊंचाई आ गया 17.3 या 10√3 और नहर की जो चौड़ाई है वह 10 मीटर आ गया। तो आप लोग पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे और मैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।